अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिकर्जन के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इसके बाद हम आने वाली वीडियोस के अंदर इसी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को फाइंड करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जल्दी से कि रिकर्जन होती क्या है और वो किस तरह काम करती है। रिकर्जन का मतलब है रीअकर करना। आप इसको ये समझ लें कि आपका एक फंक्शन है जो कि अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है और उस फंक्शन के अंदर वो अपने आप को डिकम्पोज कर रहा होगा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर। लेट्स सपोज जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल लिखी हुई है फैक्टोरियल की, तो फैक्टोरियल की एग्जांपल को हम समझ लेते हैं कि उसके अंदर रिकर्जन किस तरह हो रही होती है। फैक्टोरियल क्या होता है? लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो 5 का फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 5 अपने से पिछले जितनी भी टर्म्स हैं टिल 1 उन सबको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 5 का फैक्टोरियल फाइंड कर लेंगे। जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5, तो 5 का फैक्टोरियल क्या है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी हम जो भी नंबर होगा वहां से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे तो उनकी जो टर्म होगी जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उसका फैक्टोरियल निकाल लेंगे। तो अगर आप इसको यहाँ पे देखें, हमने फैक्टोरियल 1 को स्टार्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। फैक्टोरियल 2 लिया तो उसका मतलब क्या है? 2 अपने पिछली टर्म यानी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है कि 3 अपने 3 2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इसी तरह 4 का मतलब क्या है कि 4 3 से 2 से और 1 से मल्टीप्लाई होगा एंड सो ऑन। ये टर्म चलती रहेगी टिल जो भी आप नंबर देंगे। और इसी का कोड हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है और ये जो कोड लिखा हुआ है ये लूप की मदद से लिखा हुआ है, आइटरेटिव मेथड लिखा हुआ है। इसी तरह हम इसका भी रिकर्जन मेथड भी लिखते हैं जो कि इसी चीज को सॉल्व कर रहा होगा। तो हमने ये देख लिया कि रिकर्जन जो है उसका मतलब है कि वो अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो इसके अंदर भी रिकर्जन हो रही है कि फैक्टोरियल 2 को अगर आप गौर से देखें, फैक्टोरियल 2 क्या कर रहा है? फैक्टोरियल 2 का ले रहे हैं, साथ हम 1 का ले रहे हैं और ये 1 कहां से आ रहा है? ये एक्चुअली फैक्टोरियल 1 से आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 2 फाइंड करने के लिए हमें फैक्टोरियल 1 का भी पता होना चाहिए। इसी तरह फैक्टोरियल 3 मैंने फाइंड करना है तो फैक्टोरियल 3 को फाइंड करने के लिए मुझे फैक्टोरियल 2 का पता होना चाहिए और 2 को फाइंड करने के लिए मुझे 1 का पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि रिकर्जन के अंदर आप जो प्रॉब्लम देंगे वो प्रॉब्लम अपने आप को डिकम्पोज कर रहा होगा सब प्रॉब्लम्स के अंदर और उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होगा। जिस तरह ये मैंने 5 तक फाइंड किया और लेट्स सपोज हमारे पास फैक्टोरियल n आ जाता है। तो इसी तरह जो हम कर रहे हैं काम, तो हम ये कह सकते हैं कि n मल्टीप्लाई होगा n-1 से, मल्टीप्लाई होगा n-2 से एंड चलता जाएगा 1 तक। इसी को मैं एक और तरीके से लिख रहा हूं कि लेट्स सपोज हमारे पास हम कहते हैं जी फैक्टोरियल 2 फाइंड करना है, हमें फैक्टोरियल 2 फाइंड करना है। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। यहां पे पहले मैंने 1 लिखा हुआ था डायरेक्ट, अब मैंने उसको 1 को रिप्लेस करके इस फंक्शन का नाम लिख दिया। इसी तरह मैं लिखता हूं फैक्टोरियल 3। तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 3 खुद होगा मल्टीप्लाई में क्या होगा? फैक्टोरियल ऑफ 2, क्योंकि 2 के अंदर क्या आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उससे अपने पीछे 1 से, तो हम ये लिख सकते हैं। तो अब अगर आप इसको देखें इसने प्रॉब्लम को छोटे से में डिकम्पोज कर दिया। प्रॉब्लम क्या थी? 3 का फाइंड करना है। 3 अपने आप में क्या कर रहा है? 2 का पहले फाइंड कर रहा है, तो वो छोटी प्रॉब्लम के ऊपर उसका काम कर रहा है। इस तरह मैं कहता हूं फैक्टोरियल 4, तो ये क्या होगा? 4 इंटू फैक्टोरियल 3, सिंपल। फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। तो अगर आप इसको इस तरह पढ़ें, 5 मल्टीप्लाई होगा किससे? फैक्टोरियल 4 से। फैक्टोरियल 4 का जवाब कहां से आएगा? जब ये हमारे पास टर्म चलेगी। 4 मल्टीप्लाई होगा किससे? फैक्टोरियल 3 से। फैक्टोरियल 3 का जवाब कहां से आएगा? जब 3 मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल 2 से। 2 का जवाब कहां से आएगा? जब 2 मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल 1 से। और फैक्टोरियल 1 का जवाब कब आएगा? जब वहां से हमारे पास 1 आ रहा होगा। तो इसको अगर हम अब मैं यहाँ पे इसको n कर दूं तो इसका मतलब ये n है इनटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। तो अब अगर आप ये देखें तो ये इसकी एक हमने रिकर्सिव इक्वेशन ड्रॉ कर ली जिसके अंदर फैक्टोरियल में जो भी नंबर होगा वो अपने आप से मल्टीप्लाई होगा और उससे पिछले जितने भी टर्म्स होंगी उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और यहाँ पे एक फंक्शन, ये वाला फंक्शन सेम कॉल होगा, लेकिन यहाँ पे अब जो प्रॉब्लम होगी वो स्मॉल होगी और ये बिगर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन नेचर वही रहेगी कि इसने क्या करना है, इसने भी n-1 ने भी दोबारा से जब चलना है तो उसने भी फर्दर अपनी सब प्रॉब्लम के अंदर जाना होगा।
ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप इसका आइटरेटिव देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया, फैक्टोरियल को 1 से इनिशियलाइज किया और आई 2 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 1 पे हमारे पास नहीं करेंगे क्योंकि वो 2 से स्टार्ट करेंगे और 2 से कहाँ जाएंगे, n तक जाएंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, जो भी फैक्टोरियल होगा जो हमारे पास 1 है मल्टीप्लाई करेंगे आई की वैल्यू के साथ, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो वो हमारा नया फैक्टोरियल बन जाएगा और उसके बाद ये काम करते रहेंगे और एंड पे हम उस फैक्टोरियल को रिटर्न कर देंगे। ये तो इसका आइटरेटिव मेथड है। अगर हम इसके रिकर्जन की बात करें, रिकर्जन मेथड की, तो वो क्या होगा, तो अगर आप देखें तो इस इक्वेशन से हम वो रिकर्जन मेथड लिख सकते हैं। बेसिकली यही उसका रिकर्जन का फंक्शन मेथड है। तो हमारे पास क्या होगा, फैक्टोरियल को हम लिखते हैं अगर रिकर्जन के थ्रू रिकर्सिव, ठीक है, कोई भी नंबर तो हम कहेंगे इफ अगर तो n क्या है 1 है तो सिंपल रिटर्न कर दो 1, एल्स कि मैं क्या करूं, रिटर्न करो किसको, यही टर्म, यानी n इनटू यही फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा फैक्टोरियल रिकर्सिव इनटू n माइनस 1, दैट्स इट। तो ये इसका रिकर्सिव फंक्शन है। तो हमने अगर आप देखें तो ये जो स्टेटमेंट है सेम वही स्टेटमेंट है जो कि हमने यहाँ से इसको बनाने की कोशिश की है कि जो भी नंबर होगा वो मल्टीप्लाई होगा अपने आप से और साथ n माइनस जो भी उसके पिछली टर्म होगी उससे मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह जो है हम रिकर्जन जो है वो ड्रॉ करते हैं और हमें पता लग गया कि रिकर्जन के अंदर फंक्शन अपने आप को खुद से कॉल कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये इसका जो है इसको हम कहते हैं बेस केस या बेसिस केस भी कहते हैं बाजू। रिकर्जन के अंदर एक बेस केस लाजमी होगा। बेस केस का मतलब ये है कि ये वो पॉइंट है जहां पे जाके आपकी रिकर्जन स्टॉप करेगी। अगर आप बेस केस नहीं लिखेंगे तो ये टर्म जो है अपने आप को डिकम्पोज करती रहेगी और यहाँ पे n-1 होता रहेगा, यानी वो अगर हम इसको 1 पे स्टॉप नहीं करेंगे तो वो 0 पे चले जाएगा, इवन वो नेगेटिव वैल्यूज पे काम करता रहेगा। तो हमने इसको कहीं ना कहीं स्टॉप कर रहे हैं। जिस तरह हम आइटरेटिव के अंदर एक कंडीशन लगाते हैं कि उस कंडीशन पे जाके स्टॉप हो जाता है, तो ये बेसिकली यहाँ पे रिकर्जन के अंदर ये कंडीशन होती है कि यहाँ पे जब फंक्शन अपने आप को दोबारा से कॉल कर रहा है तो एक ना एक जगह पे आके वो स्टॉप हो जाए और उस जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं कि ये इसका बेस केस है या बेसिस केस है। ठीक है, तो जब भी आपने रिकर्जन लिखनी है तो उसके अंदर सबसे पहले बेस केस होगा, हमें वो बताना पड़ेगा कि वो रिकर्जन कहाँ पे स्टॉप हो रही है और उसके बाद हम नीचे बता रहे कि रिकर्जन ने चलना किस तरह। और एक और बात, यहाँ पे बेस केस एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी आप बना सकते हैं, यानी मैं आप बनाना चाहूँ कि n=0 और इसी तरह n=1, तो ये आपकी मर्जी है। कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है जिसके अंदर 0 भी चाहिए और 1 भी चाहिए तो वहां पे आपके पास मल्टीपल बेस केस बन रहे होंगे।